हाय, कैरियर लॉन्च और करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आ गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेके। आज का हमारा टॉपिक है इंटरपोल। इसकी 19th जनरल असेंबली मीटिंग होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि पहली बार सेकेंड टाइम में इंडिया में हो रही है आफ्टर ए गैप ऑफ 25 ईयर्स, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। विल डिस्कस कि इंटरपोल होता क्या है, इसका रोल क्या है और ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं। ये एक तरीके की इंटरनेशनल पुलिस है। जितने भी कंट्रीज हैं, देयर आर मोर देन टोटली 195 कंट्रीज हैं जो मेंबर्स हैं इंटरपोल के, जो आपस में लिंक्ड होते हैं कि जो भी इनके पास ऐसे क्रिमिनल्स जो इंटरनेशनली 2-3 नेशंस में वांटेड हैं, उनका डाटाबेस, उनका इंफॉर्मेशन एक्सेस करना, दीज आर सम ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरपोल। तो इंडिया टू होस्ट 19th इंटरपोल जनरल असेंबली आफ्टर 25 ईयर्स। ठीक, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ क्या आई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली 90th असेंबली सेशन जो है इंटरपोल का, ये इनॉग्रेट किया है। 90th सेशन हमारे इंडिया में हो रहा है, न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में 2 दिन का कंडक्ट हुआ। 195 इसके टोटल मेंबर्स हैं और ये देखिए हाउ दे आर इंटर लिंक्ड विथ ईच अदर। मान लीजिए कोई भी ऐसा टेररिस्ट, कोई भी ऐसा वांटेड टेररिस्ट, ठीक है, जो कि बहुत सारे नेशन में जो वांटेड की लिस्ट में है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये ड्यूटी होती है आपके इंटरपोल की। कि अगर आपका कोई मान लीजिए कि दाऊद इब्राहिम है, वो दुबई में छिपे बैठे हैं, तो इंटरपोल के थ्रू आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक, तो ये रोल होता है टू एक्सेस द डाटा बेस ऑफ पुलिस ऑफ डिफरेंट नेशंस। ठीक, तो ये है इंटरपोल। आगे बात करते हैं कि मीटिंग की हाइलाइट्स क्या क्या थी। कि द मीटिंग विल बी अटेंडेड बाय द डेलीगेट्स ऑफ जितने भी 194 नेशंस हैं, इन सब ने पार्टिसिपेट ये करेंगे। जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल इज सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है ये, एंड मीट वंस अ ईयर टू टेक की डिसीजन रिलेटेड टू इट्स फंक्शनिंग। द इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग टेकिंग प्लेस इन इंडिया आफ्टर ए गैप ऑफ 25 ईयर, और ये याद रखिएगा सबसे पहले ये 1997 में हुआ था। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट से एक एमसीक्यू जनरेट हो सकता है कि ये क्या ये पहली मीटिंग है इंडिया में, क्या ये दूसरी मीटिंग है। अगर ये दूसरी है तो पहली कब हुई थी। तो ये इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चंस यहाँ से हमें पता होना चाहिए। ठीक, इंडियाज प्रपोजल, इंडिया ने प्रपोज किया था इंटरपोल जनरल असेंबली में 2022 में कि जो भी अभी का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, मीटिंग होने वाला है, उसको इंडिया में किया जाए। तो जो आपके इंटरपोल की जो जनरल असेंबली है, उन्होंने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इसको एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए ये इस बार इंडिया में कंडक्ट हो रहा है। द इवेंट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस बेस्ट प्रैक्टिस इन इंडिया लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। इसके यहाँ पे होने से ये होगा कि हम वर्ल्ड को, हम दुनिया को अपना लॉ एंड ऑर्डर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, दिखा पाएंगे कि हमारा जो गवर्निंग सिस्टम है लॉ एंड ऑर्डर का, वो कैसे है और वो कैसे वर्क करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जब ये सेशन इंडिया में हो रहा है। तो ठीक, तो ये है कुछ मीटिंग हाईलाइट। अब हम बात करते हैं इंटरपोल की, कि इंटरपोल होता क्या है और उसका बेसिक फंक्शन क्या है। तो इंटरपोल इज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट facilitates worldwide police, remember this, worldwide police cooperation and crime control। ठीक, हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस में। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, with 7 रीजनल ब्यूरोज वर्ल्ड वाइड एंड नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज इन ऑल 195 मेंबर। हर मेंबर कंट्री में एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है इंटरपोल का, जो एसोसिएटेड होता है हर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके। इंटरपोल वाज कंसीव ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस। इंटरपोल को उससे पहले नाम दिया गया था, जब ये इंसेप्ट हुआ तो उसे कहा गया इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस। उसके बाद इसका नाम कन्वर्ट करा के हमने इसको इंटरपोल का नाम दिया था। तो और क्या इंफॉर्मेशन है, इट वाज फाउंडेड ऑन सितंबर 7, 1923। 1923 में इसको फाउंड किया गया, तब इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ICPC। ठीक है,
उसके बाद इसको हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इंटरपोल प्रोवाइड्स इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट, एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग टू लॉ इन्फोर्समेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या क्या वर्क है इनका। इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट देते हैं, मान लीजिए आपको अगर इनका इंफॉर्मेशन चाहिए इंडिया को, तो अगर कुछ भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है कि ये उस कंट्री में छिपे हुए हैं, अगर वो कंट्री इंटरपोल का मेंबर है तो आप वहां से इनके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, दाऊद अब्राहम के बारे में, ऐसे बहुत सारे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लीडर्स जो इंडिया में क्राइम करके दूसरे देश में छिप के बैठे हैं, उनको उन तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट, एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग टू लॉ इन्फोर्समेंट वर्ल्ड वाइड, फोकसिंग ऑन 3 मेजर एरिया ऑफ ट्रांजैक्शनल क्राइम्स। 3 मेजर एरिया कौन से हैं? टेररिज्म, साइबर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। टेररिज्म हो गया, साइबर क्राइम, आज के डेट में साइबर क्राइम ऐसा है कि आप किसी भी रिमोट लोकेशन में, किसी भी कंट्री में अक्रॉस द वर्ल्ड बैठ के दूसरे कंट्री में आप क्राइम कर सकते हैं। ठीक, अपना आईपी एड्रेस चेंज कर, दिस इज कॉल्ड अ साइबर क्राइम। इसको इन कर्टेल करने के लिए, इसको इस पे अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए भी इंटरपोल का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेररिज्म, साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन तीनों के साथ ये डील करते हैं। ठीक है, इट्स ब्रॉड मैंडेट कन्वर्ट्स वर्चुअली एवरी काइंड ऑफ क्राइम, लाइक जो भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, प्रोडक्शन, पॉलिटिकल करप्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिजमेंट और वाइट कॉलर क्राइम, जितने भी क्राइम्स हैं, सोचा आपकी विजय माल्या और जैसे भी ऐसे बड़े बड़े करोड़पति हैं जो पैसे लेके भाग गए हैं दूसरे नेशन में, तो उनके लिए भी उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये भी काम इंटरपोल के थ्रू आप कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द रोल्स ऑफ इंटरपोल की उनका ऑब्जेक्टिव क्या है और वर्किंग क्या है। द एजेंसी ऑल्सो फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन अमॉन्ग नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट। ठीक, इंस्ट्रक्शन थ्रू क्रिमिनल डाटाबेस, ठीक है, जो हम बात करें क्रिमिनल डाटाबेस कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ठीक, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे आप सेटअप कर सकते हैं दूसरे कंट्री में, डाटाबेस कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ का जो क्रिमिनल डाटाबेस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। ठीक, उसमें कॉपरेशन। बट एक बात ये है कि ये जो हमारा इंटरपोल है, इज नॉट ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ये खुद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, खुद कोई लॉ इन्फोर्स नहीं करता, ये खुद जाके किसी को अरेस्ट नहीं करते हैं। दिस इंटरपोल इज नॉट ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, दिस वी हैव टू रिमेंबर। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं, बाकी काम वहाँ की स्टेट पुलिस और वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है उसके कॉपरेशन के थ्रू ही आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर इट इज नॉट ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो 3-4 पॉइंट्स आपको इंटरपोल के बारे में पता रखना है जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक, कि पहली सेकेंड टाइम ये हो रहा है आफ्टर द गैप ऑफ 25 ईयर्स। इंटरपोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 डायमेंशंस हमें देखने हैं, और ये कि इट इज़ नॉट अ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरपोल जो हमें पता होनी चाहिए और जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर इंटरपोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वी विल एबल टू क्रैक दैट आंसर। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक। तो विद दैट नोट, टेक केयर एंड गुड बाय।